तो बच्चों बात कर रहे थे विमाओं की, जिसमें पिछले वीडियो में हमने विमाओं का प्रथम अनुप्रयोग देखा था कि विमाओं की सहायता से हम किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अनुप्रयोग 2 पढ़ेंगे कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं। हम पहले पूरे प्रोसीजर को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले बोल देता हूं, माना कोई भौतिक राशि Q है, और भौतिक राशि Q मान लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्रथम मात्रक पद्धति में। प्रथम मात्रक पद्धति में बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, Q इज इक्वल टू N1 U1 लिख रहे हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। N1 प्रथम मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान है और U1 प्रथम मात्रक पद्धति का मात्रक है। इसी तरीके से अगर मैं द्वितीय मात्रक पद्धति की बात करूं, वहां मैं लिख दूंगा N2 U2। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी भौतिक राशि को हम Q इक्वल टू NU की फॉर्म में लिख सकते हैं कि N उसका संख्यात्मक मान होगा और U उसका मात्रक होगा, और हम कहते हैं कि इसकी मात्रक पद्धति चेंज होने से उसका मान नहीं बदलता। ठीक है, वो नियत रहता है। यानी मैं कह सकता हूं N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर मैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम लिख दूंगा, तो यहां पर एक जो होगा वो N1 होगा और kg जो होगा वो U1 होगा, और यहां पर 1000 जो होगा N2 होगा और ग्राम U2 होगा। लेकिन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, यानी N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। ठीक है बच्चों, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसको अलग अलग मात्रक पद्धति में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रथम मात्रक पद्धति में लिखा Q बराबर N1 U1, और दूसरी मात्रक पद्धति में हमने लिखा N2 U2। अब एक और मैं बात अज्यूम कर रहा हूं, यदि द्रव्यमान यानी कैपिटल M, लंबाई यानी कैपिटल L तथा समय यानी कैपिटल T में राशि की विमाएं क्रमशः A, B, C हो, तो यानी कि उस राशि की विमाएं क्या हो जाए, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। तो क्या होगा, तो प्रथम मात्रक पद्धति में जो मात्रक बनेगा बच्चों U1, वो हो जाएगा हमारा M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। और इसी प्रकार U2 कितना हो जाएगा बच्चों, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हम किसी भौतिक राशि को लिख सकते हैं Q बराबर नियतांक, यानी कि भौतिक राशि की मात्रक पद्धति बदलने से भौतिक राशि नहीं बदलती, तो मैं यूं लिख सकता हूं N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, तो यहां N1 इंटू U1 की जगह मैं पूरी वैल्यू रख दूंगा यहां से M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ठीक है, बराबर N2 लिखा और फिर U2 की वैल्यू यहां से लिख दूंगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरे को क्या करना है, दूसरी मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम जा रहे हैं, तो वहां पर संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा N2 बराबर N1, और इसको पूरे को नीचे लेके आऊंगा तो बन जाएगा M1 की पावर A अपॉन M2 की पावर A, L1 की पावर B अपॉन L2 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन T2 की पावर C। इस तरीके से, तो इसको और शॉर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको N1 और इसको लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। और इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं बच्चों दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर संख्यात्मक मान निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए, दूसरी मात्रक पद्धति में जो संख्यात्मक मान होता है उसको निकालने के लिए। तो एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास बच्चों, एमकेएस पद्धति में गुरुत्व वितरण का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, एमकेएस में दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले N1 का मान दे रखा है, पहली मात्रक पद्धति में N1 का मान कितना है बच्चों, N1 का मान है 9.8, और U1 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसकी विमा निकालना चाहूंगा तो ऊपर है मीटर यानी कि L1 और नीचे है सेकंड का स्क्वायर L2, यानी कि इसकी विमा अगर मैं निकालूंगा तो बन जाएगी L1 T-2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमको A का मान पता चल गया। देखो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं M0, तो A का मान कितना हो गया 0, B का मान कितना हो गया 1 और C का मान कितना हो गया -2। तो A की, B की और C की वैल्यू हमको मिल गई। और यहां से आप पता चल लगा सकते हो, क्योंकि हम MKS से CGS में जा रहे हैं, तो U2 क्या हो जाएगा बच्चों, U1 अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो U2 में मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर U2 की वैल्यू। तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ N2 का मान निकालना है। तो आइए N2 का फॉर्मूला लगाते हैं, N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर A की जगह 0 है, L1 अपॉन L2 की पावर 1 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। इस तरीके से बच्चों हम लिख देंगे। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N1 की जगह हम लिख सकते हैं 9.8। ठीक है, और M1 की जगह पहली मात्रक पद्धति है MKS, और उसमें हम लिखते हैं द्रव्यमान का मात्रक kg, नीचे हो जाएगा ग्राम की पावर हो जाएगी 0, यहां पर हम लिख देंगे मीटर, नीचे लिख देंगे सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 1, और T1 होता है सेकंड और T2 भी होता है सेकंड, तो यहां हो जाएगा -2। इस तरीके से लिख देंगे। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9.8, किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम,
ग्राम को हम ऐसे कैसे लिख देंगे कि पावर हो जाएगी 0। मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर है ही, यहां पर 1 हो जाएगा और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर हो जाएगी -2। जो कट रहा काट दो, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा n2 बराबर 9.8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बच्चों 1000 की पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 0 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100 की पावर 1 यानी 100 हो जाएगा और 1 की पावर -2 यानी कि 1 हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 होती है यानी कि वो 1 होता है, तो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं सीधा ही, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों n2 मिल जाएगा। n2 की वैल्यू क्या होगी 9.8 इधर आ जाएगा इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n2 बराबर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.10 हटा देगा और एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 980 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो भौतिक राशि है सीजीएस में जी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 980 और U2 का वैल्यू हम पहले लिख चुके थे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू एमकेएस में दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है सीजीएस में ज्ञात करनी है विमी विधि से, ठीक है। तो आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको जाना कहां से कहां है, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में जाना है बच्चों। सबसे पहले इसकी n1 की वैल्यू लिखते हैं। n1 यानी प्रथम मात्रक पद्धति के अंदर जो संख्यात्मक मान है उसका मान लिखना है और वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। u1 की अगर बात करें बच्चों तो u1 कितना हो जाएगा न्यूटन, u1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी विमा निकाल लेते हैं। विमा निकालने से हमको क्या मिल जाएगा ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो विमा निकालेंगे तो यहां पर न्यूटन है, बल की विमा होती है m1 L1 T -2, ये बच्चों दूरी का मात्रक मीटर, तो इसकी विमा होती है L1 और इसका स्क्वायर है इसलिए L2 हो जाएगा ऊपर, नीचे है किलोग्राम स्क्वायर यानी m2। तो इसकी विमा जब हम निकालेंगे तो ये m1 ऊपर है और नीचे 2 है, तो ये ऊपर जाके माइनस का बनेगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो इसकी m की पावर हो जाएगी -1। L बच्चों 1 है और इधर 2 है तो ये L3 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा, L3 और t की पावर -2 हो जाएगा। तो यहां से हमारी विमा आ जाएगी किसकी, u1 की विमा आ गई -1, 3 और -2, यानी कि हमको वैल्यू मिल गई a बराबर मिल गया हमको -1, b बराबर हमको मिल गया 3 और c बराबर हमको मिल गया -2, ठीक है बच्चों। तो इसको हम साइड में लिख के रख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, और दूसरी बात अगर मैं U2 निकालना चाहूंगा तो U2 की वैल्यू मैं यहां से बता सकता हूं बच्चों, दूसरी पद्धति में दूसरी मात्रक पद्धति यानी सीजीएस के अंदर U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सीजीएस में हम बल को डाइन में मेजर करते हैं तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, इंटू मीटर की जगह हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। तो ये हमारा U2 हो जाएगा। हमको सिर्फ निकालना क्या है, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो आओ N2 की वैल्यू निकालते हैं। तो N2 का फॉर्मूला होता है N1 की जगह मैं क्या रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यहां रख दूंगा मैं m1 अपॉन m2 और यहां पर वैल्यू रख देंगे a की पावर -1, सॉरी m1 अपॉन m2 की पावर -1। L1 अपॉन L2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, b होती है तो b की जगह आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा t1 अपॉन t2 की पावर c यानी कि -2, ठीक है बच्चों। तो यहां से n2 बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। पहली मात्रक पद्धति हमारे पास एमकेएस है, तो एमकेएस में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और दूसरी मात्रक पद्धति हमारे पास सीजीएस है और सीजीएस में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है ग्राम, उसकी पावर -1। L1 अपॉन L2, L1 बच्चों पहली मात्रक पद्धति में मीटर होता है और दूसरी मात्रक पद्धति में सेंटीमीटर होता है, इसकी पावर हो जाएगी 3 और लास्ट में आ जाएगा दोनों पद्धतियों में सेकंड ही होता है की पावर हो जाएगी -2। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। किलोग्राम की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम, नीचे रहेगा ग्राम की पावर -1। मीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, नीचे ऑलरेडी एक सेंटीमीटर है की पावर हो जाएगी 3। सेकंड की जगह मैं सेकंड लिखूंगा और इसकी पावर हो जाएगी -2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हमारा उद्देश्य क्या होता है मेन कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों राशियों को सेम करना, चाहे आप नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर वाली क्वांटिटी जैसा लिखो या ऊपर वाली क्वांटिटी को नीचे वाली क्वांटिटी के टर्म में लिखो। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली को लिखा। आप चाहे तो ग्राम को भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें पावर माइनस में आती है 10 टू द पावर -3, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड काट दिया। तो हमारे पास N2 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देखो ये बचा 10 की घात 3 और पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 इंटू 10 की घात 2 और 10 की घात 3, तो 10 की घात 2 3 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू हो जाएगा 1 की पावर -2 यानी कि 1, ठीक है बच्चों। तो यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात 6 में से 10 की घात 3 गया तो वो जब बन जाएगा 10 की घात प्लस का 3, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये हमारा N2 का वैल्यू आ गया बच्चों। U2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी तो हम पूरी भौतिक राशि को सीजीएस में लिख सकते हैं। तो सीजीएस में कैपिटल जी बराबर क्या आ जाएगा, सीजीएस में कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ये N2 की वैल्यू है और U2 की वैल्यू लिख चुके हैं हम ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर, और इस तरीके से हमको आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं।